हेलो फ्रेंड्स, आई एम सागर कुमार फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको बिहार बोर्ड के 12th क्लास का इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। आपको मैं हिंदी और साथ में मैं आंसर भी बताऊँगा। कृपया आप सभी प्रश्न को ध्यान से देखें। सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन्स। महात्मा गांधी कौन सा लेसन लिखे थे? तो आपको जहाँ तक मालूम है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। द माइंड इज ए रेस्टलेस, माइंड एक बेचैन चिड़िया का नाम है, तो चिड़िया का बर्ड होगा इसका आंसर। नेक्स्ट वन है, इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज डैश। भारतीय महिमा जो है वो है हमारी भारतीय महिमा का मतलब हो गया कि भारत की सभ्यता जो है वो स्थिर है कि अस्थिर है। तो हमारी सभ्यता वो स्थिर है, इसीलिए राइट आंसर इज इमूवेबल होगा। मूवेबल मिस होता है अस्थिर, इसलिए इमूवेबल इज स्थिर है हमारा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, हाँ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। मेरी तजुर्बा सच्चाई के साथ जो लिखे थे ये किताब, वो लिखे थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट कहाँ का शासक था? इजिप्ट कहाँ का शासक था? अतः आपको मालूम है इजिप्ट फिरोज का शासक था। नेक्स्ट वन है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। सभ्यता जो है किस चीज़ के विकास की अवस्था होती है? तो आपको मालूम है लोगों के विकास की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन। यूरोपीय सिविलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि हमारे देश के लिए, भारत के लिए वो क्या मतलब होगा? बर्बादी का मतलब होगा। यदि हम पश्चिमी सभ्यता का पालन करेंगे तो हमारी सभ्यता बर्बाद हो जाएगी। तो राइट आंसर इज डी, र्यून। र्यून मीन्स बर्बाद होना। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। साधारण सोचना और साधारण रहना और उच्च सोचना इज़ द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहाँ का विचार है, कहाँ की सभ्यता का ये विचार है? तो आपको मालूम है ये हमारी सभ्यता है, वो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है हमारा, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ डैश ऑफ आवर डैश। बलिदान कहाँ का एकमात्र लक्ष्य है? कहाँ का एकमात्र लक्ष्य है? सोल एम का मतलब होता है एकमात्र लक्ष्य। वो ऋषियों मुनियों का लक्ष्य था। पहले ज़माने ऋषि मुनि एक मात्र लक्ष्य रहता था, क्या चीज़ का? बलिदान का। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान होता है। राइट आंसर इज ऋषि। नेक्स्ट वन, डैश वे आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। कहाँ जो है, कौन जो है वो साधारण स्मॉल विलेज छोटे गांव से संतुष्ट थे? वो हमारे पूर्वज थे, आवर एंसेस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 नंबर, आवर एंसेस्टर एंजॉयड डैश रूल। हमारे पूर्वज कहाँ के शासक में एंजॉय किए थे? शहर में रहकर एंजॉय नहीं किए थे, राष्ट्र में रह के एंजॉय नहीं किए, सोसाइटी में रह के एंजॉय, इसीलिए होम रूल इज अपने घरों में रह के, हमारे नेटिव प्लेस में रह के वो एंजॉय किए थे। होम रूल इज राइट। नेक्स्ट वन, 12 नंबर प्रश्न है, गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण मतलब बिहार में जो चंपारण है गए थे। कब गए थे? 1917 में वो चंपारण आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। कहाँ क्या चीज़ का आविष्कार जो है हमारे विकास के मील का पत्थर का मतलब माइलस्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर साबित हुआ था। वो सबसे पहला आविष्कार आपको पहले से मालूम है कि आग का आविष्कार सबसे सर्वप्रथम हुआ था। फायर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन डैश। सिविलाइजेशन क्या बताता है लोगों को? तो हाउ टू मेक मनी,
आदमी को पैसा बनाना बताता है सिविलाइजेशन। हाउ टू विन द इनेमी नहीं, द पाथ ऑफ ड्यूटी बताता है, कर्तव्य का रास्ता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 नंबर प्रश्न है, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। बोल रहे हैं कि दिमाग जो है एक बेचैन चिड़िया का नाम है जो हमेशा क्या बनाता है, संतुष्ट रहता है, बेचैन रहता है, कुछ न कुछ पाने की कोशिश करता है। राइट आंसर इज अनसेटिस्फाइड वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। धन और विलासिता जो होता है क्या किसे एक खुश नहीं कर सकता है या खुश नहीं करता है, वो आदमी को खुश नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही यूज्ड एज द थीप चीप वेपन्स, जो एक खास औजार के रूप में यूज किया। कौन यूज किए थे वे, किस किस क्या क्या चीज़ वो खास औजार के रूप में यूज किए थे महात्मा गांधी। तो आपको मालूम है तलवार तो यूज नहीं किए थे, न्यूक्लियर वेपन भी यूज नहीं, गन्स भी यूज नहीं किए थे, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी यूज किए थे। डी राइट आंसर, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सत्य और अहिंसा यूज किए थे। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ, आधुनिक सभ्यता जो है किस चीज़ का पुजारी है, वो वस्तुओं का पुजारी था, ऑब्जेक्ट का पुजारी था। मटेरियल इज राइट आंसर। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, इन एंशियंट डे द कॉमन पीपल एंजॉयड, प्राचीन दिनों में साधारण लोग कैसे आनंद लिया करते थे। होम, कोर्ट रूल्स, सेलेब्री, ट्रू होम रूल इज राइट आंसर। ट्रू रोम, सत्य में सत्य, वह एक सच्चे घरों में रह के शासक करके रह के वो इंजॉय किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। बोल रहे हैं क्या कि भारतीय सभ्यता की टेंडेंसी, प्रवृत्ति किस चीज़ में थे, ऊपर उठने में थी, किस चीज़ के ऊपर उठने में थी। इमोरिटी, पार्टिलिटी, मॉरल बीइंग या डिसऑनेस्टी, वो था मॉरल बीइंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन सिविलाइजेशन क्या है। इंडियन सिविलाइजेशन एक बेस ऑन बिलीव इन गॉड है, बेस इन बिलीव इन गॉड है। अंत में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो को देख के संतुष्ट हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या और होना चाहिए। ओके, अंत में मैं आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।